हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। अभी तक मैं मैथ्स के 5 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारा लेसन प्लान 6वां है और जिसका प्रकरण है त्रिभुज। आपको पांचों लेसन प्लान चैनल की जो प्लेलिस्ट्स हैं उसमें मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, मैथ्स लेसन प्लान और साइंस लेसन प्लान करके। उनमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान हमें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम दिनांक और दिन लिखेंगे। उसके पश्चात विषय गणित, उपविषय रेखा गणित और प्रकरण त्रिभुज। कक्षा 6 वर्ग बी, कालांश प्रथम, अवधि 45 मिनट। विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का आपको यहाँ नाम लिखना है। आगे आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के बारे में बता चुका हूँ। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये एक विषय पर आधारित होते हैं, यानी आप जिस भी विषय को पढ़ाएंगे ये उसी पर आधारित होते हैं और सभी लेसन प्लान्स में इनको हमें सेम ही लिखना है। देखते हैं पहला, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा उद्देश्य, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। ये सामान्य उद्देश्य एक शिक्षक के लिए होते हैं। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी एक शिक्षक के लिए ही होते हैं, जो कि 4 हैं। और पहला है जिसमें ज्ञानात्मक, यानी छात्र त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक के पढ़ाने के बाद छात्र क्या क्या कर सकेंगे, इनके बारे में शिक्षक के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र त्रिभुज संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु त्रिभुज की विशेषताओं का प्रयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात कौशलात्मक, छात्र त्रिभुजाकार वस्तुओं का आंकलन कर सकेंगे। फिर आती है हमारी शिक्षण सामग्री, जिसमें हम लिखेंगे समस्त शिक्षण सामग्री। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि, जो कि एक सभी कक्षा में आपको आसानी से मिल जाता है। इसलिए हम केवल यहाँ पर समस्त शिक्षण सामग्री लिखेंगे। इसके पश्चात आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी मॉडल या चित्र या चार्ट पेपर ले जा रहे हैं वह हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में आती है। आगे देखेंगे शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में हम प्रश्नोत्तर, व्याख्यान व प्रदर्शन विधि का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य विधियाँ हो सकती हैं जिन्हें आप यहीं पर ही नोट डाउन करेंगे। आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान, यानी हम जो भी प्रकरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उनको सामान्य जानकारी होती है। जैसे यदि किसी बच्चे को कोई त्रिभुजाकार आकृति दी जाए तो वह यह बता सकता है यह आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इस सेक्शन में आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न है वह कैसे बनाए जाते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक भूमिका तैयार करने के लिए पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न पूछता है, और प्रश्न की इस तरह की होती हैं कि प्रश्न से जो उत्तर मिलते हैं उस उत्तर को पुनः प्रश्न बनाया जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर 4 से 5 प्रश्नों तक चलती है, यानी अंतिम जो प्रश्न होता है वह हमारा एक समस्यात्मक प्रश्न होता है। उसी से हमारे प्रकरण का पता लगाया जाता है। और ये जो विकासात्मक प्रश्न है, ये जो प्रस्तावना प्रश्न है, ये पूछे ही इसलिए जाते हैं ताकि छात्रों को आसानी से अपने प्रकरण तक पहुंचाया जा सके। आगे देखते हैं इन्हें कैसे लिखना है। सबसे पहले वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल सब शून्य होता है। बच्चे जवाब देंगे बिंदु। इसके पश्चात 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनती है, तो बच्चे जवाब देंगे रेखा बनती है। 3 बिंदुओं को मिलाने से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे त्रिभुज कहते हैं। इसके पश्चात त्रिभुज की विशेषताएं बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हमें इसी को अपने उद्देश्य कथन में प्रयोग करना है और आगे प्रकरण को बढ़ाना है। तो हम उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। अब किसी भी लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है उसका प्रस्तुतिकरण। ये जितना अच्छा होगा आपका शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। तो इसमें हमारे 5 कॉलम बनते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रकरण से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं कक्षा में, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न रखेंगे, त्रिभुज के उदाहरण बताइए।
बच्चे बताएंगे दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं, जैसे पराठा, हैंगर, ये त्रिभुजाकार होते हैं। तो ये हमारी विधि कौन सी हुई? ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। इसके पश्चात अगला प्रश्न रखेंगे, त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। तो ये यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया है और यहीं से छात्राध्यापक कथन की मुख्य भूमिका शुरू होती है। सबसे पहले आप यानी छात्राध्यापक कथन परिभाषा देंगे त्रिभुज की। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। ये इस टाइम जब छात्राध्यापक अपना कथन दे रहे होंगे उस टाइम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ ही देखेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यहाँ प्रयोग किया गया है और श्यामपट्ट पर त्रिभुज हेडिंग डाल सकते हैं। आगे देखेंगे, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, जिसे आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आगे देखेंगे तो जो भी मैंने ये सब बताया है श्यामपट्ट कार्य में वहाँ इसे नोट करना है। त्रिभुज एक बना देना है, ABC त्रिभुज, उसकी हाइट दर्शा दी यहाँ पर। आगे त्रिभुज की भुजाएं ABC, AB और BC और CA हो गई। कोण हमारे A, B और C हो गए और शीर्ष हो गया शीर्ष A, B और C। कोणों का योग दर्शा देंगे, कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जब हमने अपना एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट कर लिया त्रिभुज, तो अब हमें बच्चों से ये जानना है कि उन्हें कितना समझ में आया है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है तथा सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति क्या है। ये बच्चे आंसर देंगे 3 और त्रिभुज। ये वही आंसर हैं, वही प्रश्न हैं जिनके बारे में हम बच्चों को ऑलरेडी बता चुके हैं और इन प्रश्नों को कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। हमारी यहाँ पर विधि है वह प्रश्नोत्तर विधि हुई। आगे देखेंगे, अब हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया, अब हमें अपना दूसरा शिक्षण बिंदु चालू करना है, तो बच्चों को उस ओर भी जोड़ना होगा। इसके लिए हम फिर से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न होगा, आकृति त्रिभुज क्या घेरती है? बच्चे जवाब देंगे क्षेत्रफल या जगह। इसके पश्चात त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें यह पता है आयत क्या है क्या नहीं है, पर उन्हें उसके गुण नहीं पता, क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि चीज़ें नहीं पता। इसके बाद हम फिर से छात्राध्यापक कथन की इस पर काफ़ी अधिक भूमिका होती है। देखेंगे आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। अब हमें यहाँ पर बताना है बच्चों को। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और श्यामपट्ट कार्य में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे बच्चों को, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर से एरिया बराबर 1/2 P इंटू H। उनको ये टर्म्स ही बताने हैं क्योंकि उन्हें इनके बारे में भी नॉलेज नहीं होती है। बेस इंटू हाइट। आगे देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के परिमाप को हम P से प्रदर्शित करते हैं। छात्र इस दौरान भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर व्याख्यान विधि से व्याख्यान दिया जा रहा है और प्रदर्शन विधि से दिखाया जा रहा है और हेडिंग डाल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप। आगे देखेंगे, त्रिभुज के परिमाप को हम लिख देंगे P बराबर AB प्लस BC प्लस CA और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य देखेंगे। जो हमने अभी पढ़ाया है उसी को हम श्यामपट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। त्रिभुज दिखाएंगे एक, उसकी भुजाएं ABC, उसकी हाइट यानी ऊंचाई H हो गई है। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप को हम P से लिखते हैं या S से भी लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज का परिमाप S बराबर AB प्लस BC प्लस CA। आगे बढ़ेंगे, उदाहरण एक हम सवाल देंगे बच्चों को ताकि बच्चे इस सवाल को लगाकर जो सवाल हम उनको गृह कार्य में देंगे उसे वह लगा सकें। एक बार उदाहरण आपको देना ही होगा। प्रत्येक भी प्रकरण जो भी आप गणित में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उदाहरण जरूर दें। एक त्रिभुज जिसका आधार 8 मीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तथा परिमाप भी ज्ञात कीजिए। शेष भुजाएं उस त्रिभुज की 4 मीटर और 4 मीटर हैं। अब इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ साथ सुनने के देखेंगे भी। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं इसका हल। त्रिभुज का आधार 8 मीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर दी हुई है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
जिसमें आधार की हमको दी है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 6 मीटर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। इसके पश्चात निकालते हैं परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीनों भुजाएं हमारी हो जाएंगी त्रिभुज की 8 + 4 + 4 यानी कि 16 मीटर। इसके बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न, यानी बच्चों को हमने जो पढ़ाया है उससे उन्हें कितना नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए बच्चे, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके पश्चात त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब बात आती है निरीक्षण कार्य की। छात्र अध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान घूम घूम कर निरीक्षण किया। इसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वह पूरे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, यानी प्रकरण को हमने शिक्षण बिंदुओं में बांटा था, तो इन पुनरावृत्ति प्रश्नों में आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से 2 प्रश्न तो उठाने ही उठाने होंगे। पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बताइए, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। आप 3 प्रश्न उनको दे सकते हैं, कक्षा में ही उनसे जवाब भी लेंगे। इसके पश्चात बच्चों को आप गृह कार्य देंगे, जिसमें जिन सवालों को आपने समझाया है उन्हीं पर आधारित या उन्हीं के जैसे सवाल आप बच्चों को घर के लिए दे सकते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर तथा 6 मीटर हैं तथा त्रिभुज की ऊंचाई 4 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों ने एक सवाल समझ लिया है तो वह इस सवाल को भी आसानी से कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।